ये माता जी की दी हुई कम्बल है। अभी आप आ जाए हो, मैं अभी कम्बल उड़ाऊंगा आपके सामने, लखवालों को मैं खड़ा करके भेज दूंगा। तो पहले दिन ही 5-7 हजार आदमी थे। अभी तो लाखों की संख्या में भी अभी तो मैंने 20-25 हजार आदमी को निकाल दी। मैं बीमारी देखता हूँ, भूत प्रेत में नहीं देखता हूँ। ये कोई चैनल नहीं है तुम्हारे जैसे लोग डालते हैं। राजस्थान के कंबल वाले बाबा के नाम से काफी प्रसिद्ध है और अब सब जहां भी यूट्यूब या फेसबुक खोलेंगे और कंबल वाले बाबा के नाम लिखेंगे तो बाबा आपको साक्षात नजर आ जाएंगे। बाबा इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड में मौजूद है और बाबा से यहाँ पर आप भीड़ देखेंगे तो लाखों क्या करोड़ों की संख्या में भीड़ है और बाबा के पास आते हैं इलाज कराने। बाबा एकमात्र कंबल ओढ़ाते हैं, लोगों की तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। बाबा भी हमारे सामने है, बाबा से जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या कौन सी जादू है जिससे लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। बाबा हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जय माता दी। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम गणेश गुजर आहिर है। आप राजस्थान के रहने वाले? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, लेकिन कार्यक्रम राजस्थान में चलता है तो लोग मुझे राजस्थान का नाम से पहचानते हैं। बाबा आपका तो जब भी कोई यूट्यूब खोले फेसबुक खोले तो आप ही का सिर्फ दिखाई देता है। मेरी कोई चैनल नहीं है तुम्हारे जैसे लोग डालते हैं। बाबा आप जो लोगों को कंबल ओढ़ाते हैं मतलब उसमें क्या कंबल में जादू है? ये माता जी की दी हुई कम्बल है। अभी आप आ जाए हो, मैं अभी कम्बल उड़ाऊंगा आपके सामने, लखवालों को मैं खड़ा करके भेज दूंगा। हाँ। तो क्या आप कहीं सीखे हुए हैं या कुछ नहीं कुछ सीखा तो कैसे करते हैं? ये माता जी के कम्बल में ऊपर डालता हूँ लोगों पे और वो खड़ा होकर चलने लग जाते हैं। कोई दवाई जड़ी बूटी? कोई दवाई नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई औषध नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं। कब से ही करते हैं? मैं ये कम से कम 36 साल हो गया। 4 साल का तब माता जी मिले, तब उसके बाद को मतलब 12-15 साल तो ऐसा ही लगा था, कुछ नहीं मेरे खुद को लगा था। पर जब लकवा वाले कोई आता था मैं कम्बल डालता था, सीधा वो ठीक होने लग गए थे। सिर्फ लकवा वाले को ठीक होता है? बीमारी आने के लकवा वाले तुम सबको दिखता है, बीमारी तो सब मैं ठीक करता हूँ, लेकिन वो लकवा वाले को तुम 4 आदमी उठा के लेके आती हो और वो तुम्हारे सामने चल के जाते हैं तो तुम्हारे को वो दिखता है। और वो जो शुगर वाले को दिखेगा नहीं, किसका दिमाग किसी का पेट का है तो वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन लकवा वाले जो 4 आदमी उठा के लाते हैं उसको मैं सेकंड में चला देता हूँ, आप सबको दिखता है। बाबा यहाँ भी ठीक हुआ होगा? यहाँ एक नहीं हजारों आदमी ठीक हुआ, तभी तो इतने लोग आए, नहीं तो कोई नहीं आएगा। शुरू दिन आया तो कोई नहीं आया? नहीं, शुरू दिन भी दो मेरा नाम लोगों ने सुना हुआ था तो पहले दिन ही 5-7 हजार आदमी थे। अभी तो लाखों की संख्या में भी? अभी तो मैंने 20-25 हजार आदमी को निकाल दिया और भी इतना ही आ गए। क्या आपका 5 दिन हो गया, 10 दिन और रुकना है यहाँ? हाँ। तो 10 दिन में भीड़ कम हो जाएगा? नहीं होगी, नहीं वो तो कभी कैसे छोड़ के जाइएगा सबको? हाँ, फिर छोड़ के जाने कैसे? मेरा यहाँ से कार्यक्रम दूसरी जगह पे लोग ले लेंगे तुरंत। दूसरी जगह जाइएगा, लेकिन यहाँ तो भीड़ बढ़ते जा रहा है तो फिर आप अपने जो रोगी है उसको छोड़ के कैसे जाएंगे? नहीं जाऊंगा ना, तब तक मैं 10 दिन में सबको ठीक कर दूंगा जो यहाँ आए। हाँ, ठीक कर दूंगा। अभी तक कहाँ कहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं? कोई राज्य बाकी नहीं है। बिहार में पहली दफा आए? बिहार दूसरी बार आया हूँ। पहली दफा कहाँ आए? बक्सर में। बाबा उत्तरी बिहार में पहली बार आए हैं, इससे पहले बक्सर में आए थे और बाबा का जो ये देख रहे हैं बाबा का कंबल, यही एकमात्र कंबल है जो लाखों बीमारी यानी जो भी बीमारी होती है उसको सिर्फ ये ओढ़ते ही ठीक हो जाता है। और लोग अगर किसी को पोलियो है यानी कि लकवा, उसको अगर उठाते हैं तो लोग चलने लगता है। बाबा बोलते हो, मैंने न माला पहनता हूँ न मैं वो कुछ पहनता हूँ, तुम्हारे जैसे रहता हूँ तो भी आप लोग मुझे बाबा बोलते हो। तो फिर बाबा क्यों बोलता है? हम तो सुनते हैं। ये तो लोग बोलते हैं बाबा, मैं थोड़ा, मेरा नाम तो गणेश भाई। तो क्या आपको क्या कहना चाहिए? भाई बोलना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। चलिए इनको बाबा ना कह के अगर भाई जी कहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका ही कहना है कि हम बाबा का काम तो कुछ करते नहीं है, बस लोगों की बीमारी का इलाज कराते हैं। अच्छा बाबा, भाई जी ही कहेंगे आपको हम। लोगों के जो होता है कि भूत प्रेत वगैरह इस सब को भी देखते हैं क्या? मैं ऐसे देखता तो नहीं हूँ, मैं बीमारी देखता हूँ, भूत प्रेत में नहीं देखता हूँ। लोग अंधविश्वास कहते हैं, तो अंधविश्वास में तो भूत प्रेत होता है। फिर अंधविश्वास में कहीं कोई कोर्स नहीं किया है? मैंने क्या कोई कोर्स किया, मेरे को माता जी मिला वही। तो फिर कैसे समझ आया काम करना है? वो तो माता जी ने बोला कि ये कम्बल इसको उड़ा दे, मैं तेरे को ठीक कर देता हूँ, और मैं सुबह में उसको उड़ा देता था, ठीक हो जाता था। हाँ,
अभी मैं तुम्हारे सामने ठीक करूंगा, आप पहली बार आए हो, आपने कल यूट्यूब में उसमें ही देखा होगा, अब अभी रियल में देख लो तो आपको पता लग जाएगा। हम सीतामढ़ी जिला से आए हैं आपके पास। अच्छा, जी, जहाँ माँ जानकी का जन्म हुआ तो वही। अच्छा, जानकी जन्म। चलिए, तो आप अपने दर्शक को क्या कहेंगे? और बिहार में जब पहुंचे हैं तो बिहार में आप दूसरी दफा आए हैं, लेकिन उत्तरी बिहार में तो पहली दफा आए हैं, तो यहाँ आपको क्या लगा है कि कैसे लोग हैं यहाँ के? यहाँ के लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। पेशेंस नहीं है। हाँ, Patience नहीं पेशेंट है, लेकिन पेशेंट भी जल्दबाजी करते हैं यहाँ। और यहाँ सबसे ज्यादा पैरवी चलती है, सिफारिश। सिफारिश। हाँ, पैरवी ज्यादा मतलब करते कोई आया किसी नेता के माध्यम से, किसी पुलिस वाले के नहीं, माध्यम छोटे मोटे आदमी के माध्यम से, छोटे मोटे आदमी का पैरवी लेके आते हैं। मेरे कार्यकर्ता के पास बहुत ज्यादा उसकी पैरवी करते हैं, सबकी पैरवी लेके आते हैं लोग। तो क्या वैसे लोगों को मन से देखते हैं? नहीं देखता, मन से नहीं देखता हूँ, दिल से भी नहीं देखता हूँ, कमल भी नहीं डालता हूँ। मेरे यहाँ तो माँ का दरबार है, माँ के दरबार में तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आके लाइन में बैठो वो ठीक होता है। क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? कुछ नहीं, आके तुम्हारी कोई बीमारी हो तो आके जो माता जी का दरबार लगता है उसके सामने बैठ जाना, मैं कमल फिरा दूंगा, आप ठीक हो जाओ। अच्छा, इतना भीड़ है तो कोई छूट नहीं जाता होगा? नहीं, सबको कमल उड़ाते हैं? सबको कमल उड़ा दो। अरे एक बार मैंने अभी कम से कम 15-20 हजार आदमी को कमल उड़ा के निकाल भी दिया। आप आए होगे, रास्ते में जाम मिला होगा आपको। ऐसे में हमने देखा है कि लाखों लोगों की भीड़ है, कोई पीछे आता है और आगे बढ़ जाता है, तो वैसे पहले वाला तो पीछे ही रह जाएगा। नहीं होता है ना ऐसा, आगे वालों को मैं देखता ही नहीं। मेरा नहीं। ध्यान मेरे माँ भगवान ने 2 आंख दिया है, वो देखने के लिए दिया है। कोई बेईमानी से है तो उसको मैं नहीं देखता हूँ। अगर मौका मिले तो सीतामढ़ी माँ जानकी के जन्मभूमि पर आप आना चाहेंगे? हाँ, आऊँगा मैं। अभी ये 10 तारीख का कार्यक्रम पूरा होने के बाद मैं जानकी माँ का मैं दर्शन करने आऊँगा। मतलब यहाँ कार्यक्रम मेरी खत्म पहले से हुआ इच्छा थी। हमारे एक महाराज जी थे, वो बता रहे थे कि बाबा जी यहाँ सीतामढ़ी यहाँ ही है, अपन जाएंगे दर्शन करने। मैं तो यहाँ का कार्यक्रम खत्म होगा तब हाँ, आइएगा। मैं 10 तारीख के बाद 11 तारीख को आऊँगा जानकी माँ का दर्शन करने के लिए। चलिए, बाबा सीतामढ़ी माँ जानकी के जन्मभूमि सीतामढ़ी में भी आएंगे, ये 11 तारीख को आएंगे दर्शन करने, के लिए। लेकिन वहाँ पर किसी मरीज को नहीं देखेंगे, वहाँ सिर्फ माँ जानकी का दर्शन करने आएंगे। तो बाबा का दर्शन करना हो तो आप सब एक बार जरूर अपना बाबा को आकर के दर्शन कर ले। फिलहाल तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाबा अगर सीतामढ़ी में भी आते हैं तो वहाँ से भी बाबा का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। किसी प्रकार की आपके पास समस्या है, आप अगर निजात पाना चाहते हैं तो एक बार बाबा के पास आए, लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। आप भी आ करके एक बार भरोसा करके जरूर देखें।